हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह में हमें दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक स्पेशल सीजन में हमने एंटर किया है। इस पूरे वर्ष उसने हमें संभाला और ये ग्रेस दिया कि हम इस मंथ बड़े जॉय के साथ, बड़े आदर के साथ यीशु मसीह के जन्म को मना रहे हैं, मनाने जा रहे हैं और मना भी रहे हैं। और आज भी आइए मिलकर हम उसके आने के पर्पस को सेलिब्रेट करें। ये क्रिसमस कुछ और ना सेलिब्रेट करें, हम यीशु मसीह को सेलिब्रेट करें। चर्च, आइए मिलकर हम उसको आदर और महिमा दें, क्योंकि वो सारे आदर के योग्य है। तूने छोड़ा ताज और आसमानी राज। उसने कहा कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बट मैं और आप जानते हैं चर्च कि जब हम यीशु मसीह के लिए जगह बनाते हैं, when we make room for Jesus, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा परिवार बदल जाता है, हमारी परिस्थिति बदल जाती है। आज हम आपको एनकरेज करेंगे, make room for the king। आइए उस राजा के लिए स्थान को बनाएं। वो जो परमेश्वर की ज्योति में रहने वाला प्रभु था, वो स्वर्ग को छोड़कर, उस ज्योति को छोड़कर हमारे मध्य में आ गया, एक मनुष्य बनकर जन्म ले लिया ताकि मेरे और आपके पापों को ले जाए। Oh, he is the light of the world, and he stepped down into your darkness, into my darkness, and he opened our eyes. Church, are you thankful this morning? I'm so thankful. I'm so thankful that Jesus is the light, जिसने मेरे अंधकार को दूर किया। Oh, we worship your name. He's the light of the world. He stepped down into darkness. Let's worship him. Open your hearts. Open my eyes. And he let me
last light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. He opened our eyes. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. You open my eyes, let me. I can see clearly now. Beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. ज्योति जगत की, ज्योति जगत की, अंधकार में चमकी, आँखों को खोल के देखूं। सुंदरता, सुंदरता तेरी मन में प्रीत जगाए। आशा जीवन संग मेरे। ज्योति जगत की, अंधकार में है चमकी, आँखों को खोल के देखूं। सुंदरता, सुंदरता तेरी मन में प्रीत जगाए। आशा जीवन संग तेरे। आराधना मैं करता, सम्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता, तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। आराधना मैं करता, सम्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता, तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। राजाओं का राजा, ऊंचा तेरा नाम। राजाओं का राजा, ऊंचा तेरा नाम। स्वर्ग में महिमावान, जगत में आया, जगत में आया, जिसे तूने बनाया। प्रेम की खातिर हुआ कुर्बान। राजाओं का राजा, ऊंचा तेरा नाम। स्वर्ग में महिमावान, जगत में आया, जिसे तूने बनाया। प्रेम की खातिर हुआ कुर्बान। आराधना, आराधना मैं करता, सम्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता, तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है
मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। आराधना आराधना मैं करता सम्मुख तेरे झुककर, होठों से मैं कहता तू प्रभु है। तू हजारों में है सुंदर, सिर्फ तू है योग्य, मेरे लिए अद्भुत यीशु तू। आइए आज की सुबह उस अद्भुत यीशु मसीह की हम आराधना करें। वो जो स्वर्ग को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर आ गया, अपने आप को दीन करके एक मनुष्य बन गया और मेरे और आपके बदले क्रूसित हो गया। वो हमारी आराधना के कितना योग्य है चर्च, वो कितने आदर के योग्य है। उसी के नाम में उद्धार है, उसके नाम में नजात है। वचन में लिखा जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आज की सुबह यीशु के नाम को कॉल आउट करें। कॉल आउट द नेम ऑफ जीसस, कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। कम ऑन लेट्स कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस। His name is sufficient. उसका नाम काफी है, उसका नाम काफी है। हो हरबा शंदरबा। His name is sufficient. Call upon the name of the Lord and be saved. We call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, we call upon the name of the Lord and be saved. नाम यीशु का लो पाऊंगा। नाम यीशु का लो पाओ न जा। आज की सुबह भी उसके नाम में नजात है। नाम यीशु का लो पाओ न जा। हर परिस्थिति के ऊपर नाम यीशु का लो। नाम यीशु का लो पाओ न जा। नाम यीशु का लो पाओ न जा। आइए मिलकर उसके नाम को पुकारें। यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करुणा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। Oh, we worship your name. उसका नाम
जाएगा। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वो जो एकमात्र अद्वैत पवित्र परमेश्वर जो ज्योति में निवास करता है, वो मनुष्य के रूप में आ गया ताकि मेरे और आपके साथ उस संबंध को बनाए, उस प्रेम को जोड़े और मुझे और आपको पिता से मिला दे। Oh, we worship His name. उसके नाम जैसा दूसरा नाम नहीं है। वो एक ही था, वो एक ही है और वो एक ही रहेगा। We worship, तू एक ही था, तू एक ही है, तेरे समान कोई नहीं। मिलकर कहें, तू एक ही था, तू एक ही है, तेरे समान कोई नहीं। तू राजा मेरा, तू राजा मेरा, तू प्रभु मेरा, तू राजा मेरा, तू प्रभु मेरा, सहारा मेरा, केवल तू ही। मिलकर कहे, तू एक ही था, तू एक ही था, यस, तू एक ही है, तेरे समान कोई नहीं। तू शालोम है, तू शालोम है, तू राफा भी है, तू शालोम है, तू राफा भी है, तू निस्सी मेरा, तू हीरो ही। मिलकर कहे, तू शालोम है, तू शालोम है, तू राफा भी है, तू शालोम है, तू राफा भी है, तू निस्सी मेरा, तू हीरो ही। तू एक ही था, तू एक ही है, तेरे समान कोई नहीं। मैं स्तुति करूं, मैं स्तुति करूं, मैं सजदा करूं, मैं स्तुति करूं, मैं सजदा करूं, तेरे हुजूर मैं बैठा रहूं। तू एक ही था, तू एक ही था, तू एक ही है, तेरे समान कोई नहीं। हृदय से, तू एक ही था, तू एक ही है, तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। Yes, Lord. We worship you, Jesus. There is none like you. No one compares to you. No one compares to you. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। मिलकर कहें चर्च, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई नहीं।
तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई एक बार और हम कहेंगे, तू है अद्भुत परमेश्वर, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई हृदय से तू है अद्भुत, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई Oh, hallelujah. We worship you, God. We worship you, God. His name shall be called Wonderful, Counselor, Almighty God, Prince of Peace, and the Everlasting Father. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you for your name. Thank you, Father. Thank you for Jesus. पिता, आज की सुबह हम सिर्फ इतना कहते, धन्यवाद यीशु के लिए, धन्यवाद अपने पुत्र को देने के लिए, धन्यवाद हमारे लिए मार्ग बनाने के लिए। यू डिजर्व ऑल ग्लोरी, यू डिजर्व ऑल ऑनर। सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं एक और पवित्र दिन, और ख़ास तौर से दिसंबर का महीना जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मना सकते हैं। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं उसके इस संसार में आने के लिए। आज मेरे और आपके पास, कलीसिया के पास जो भी आशा है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे लिए आया और उसने उद्धार के काम को हमारे लिए पूरा किया। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं उसके आने के लिए। और इसी खुशी में 24 तारीख का जो क्रिसमस ईव होगी, उस शाम को हमारे चर्च की सिंग सॉन्ग सर्विस होगी, कैरल सर्विस होगी, जो YouTube पर अवेलेबल होगी। और हमने 24 शाम इसलिए चुना है क्योंकि एक तो वो क्रिसमस ईव है, और इस समय को देखते हुए शायद हम 24 को बहुत बाहर ना हों, हम सब मैक्सिमम अपने घरों में होंगे। सो अच्छा समय होगा 24 तारीख को शाम को। आप प्लीज़ YouTube पर ट्यून इन करिएगा शाम को 6 बजे, और परिवार के साथ मिल करके यीशु मसीह की आराधना करिएगा, उस आनंद में शामिल होइएगा, और कलीसिया एक साथ मिल करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करेगी। साथ ही क्रिसमस का जो दिन है 25 तारीख, सुबह भी हमारी आराधना ऑनलाइन अवेलेबल होगी 10 बजे। आप में से बहुत से लोग YouTube पर भी कमेंट करके पूछ रहे हैं चर्च कब खुल रहा है, आप जानना चाहते हैं, आप संगति करना चाहते हैं। प्रभु को धन्यवाद। लेकिन अभी की सूचना ये है कि जब सारी परिस्थितियाँ बिल्कुल पहले के समान नॉर्मल होंगी और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, जब हम फुल स्ट्रेंथ में मिल सकेंगे, उस समय हम ज़रूर आपको सूचित कर देंगे। और तब अगर आप आना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, आप आकर हमारे साथ आराधना कर सकते हैं। अभी अगर चर्च खुल भी रहा है, एक दो बार अगर खुला भी है पहले, तो वो भी बहुत कम स्ट्रेंथ के साथ खुला था, सारे रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखते हुए। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, ऑनलाइन सभा में ज़रूर जुड़ते रहिए और उस सूचना का इंतजार करिए जब हम सब मिलकर के एक साथ आराधना करेंगे। अब आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। और यूँ तो ये क्रिसमस का समय है और क्रिसमस का संदेश होना चाहिए, लेकिन क्रिसमस का संदेश 25 तारीख को ज़रूर होगा, और उससे
भी आप ज़रूर आशीषित होंगे। लेकिन आज की सुबह एक थोड़ा क्रिसमस का संदेश ना होते हुए एक डिफरेंट संदेश में हम जाएंगे, और अगर आप ध्यान से इसको सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे तो मैं आशा करता हूँ आप इससे जुड़ पाएंगे और आप इससे ज़रूर आशीषित होंगे। इस संदेश को मैंने शीर्षक यूँ दिया है, द लास्ट 2 स्टैंजास ऑफ द सॉन्ग। द लास्ट 2 स्टैंजास ऑफ द सॉन्ग, एक गीत की आखिरी 2 पंक्तियां। और ये गीत है श्रेष्ठ गीत। आपको पता है बाइबल में एक किताब है सॉन्ग ऑफ सोलोमन के नाम से जानी जाती है, श्रेष्ठ गीत के नाम से जानी जाती है, और ये एक पूरा गीत है, ये एक पूरा गीत है ना। इससे पहले कि हम इसमें जाएं, कुछ लोगों के विचार में इस पूरे गीत को हम यीशु मसीह और कलीसिया के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रेलेवेंट नहीं लगती। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं। सो बहुत से बाइबल के ज्ञाता लोगों का मानना है, बाइबल स्कॉलर्स का मानना है कि हर बात तो हम नहीं रिलेट कर सकते यीशु मसीह से और कलीसिया से, लेकिन हाँ, उनका ये भी मानना है कि इसके बीच बीच में कुछ कुछ नगेट्स हमें मिल जाते हैं, कुछ कुछ मोती हमें मिल जाते हैं, जिससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं। उसमें हम यीशु मसीह की तस्वीर को और कलीसिया की तस्वीर को भी देख सकते हैं। सो आज मेरा प्रयास है इस संदेश में कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान ले जाऊं जहां पर हम यीशु मसीह की तस्वीर और कलीसिया की तस्वीर देख पाएं। सो जैसा हमारा शीर्षक है द लास्ट 2 स्टैंजास ऑफ द सॉन्ग, शेष गीत की किताब, उसके आखिरी अध्याय के आखिरी 2 पदों से आज हम संदेश को आरंभ करेंगे। 8वां अध्याय 13 और 14 पद। और आपको मालूम है इस पुस्तक में वर वधू दोनों, है ना, ब्राइड ग्रूम और ब्राइड दोनों अपने अपने पार्ट्स को गा रहे हैं। एक लंबा सॉन्ग है, थोड़ी देर ब्राइड ग्रूम गाता है, दूल्हा गाता है, फिर थोड़ी देर दुल्हन गाती है, फिर दूल्हा गाता है, फिर तो दुल्हन गाती है। सो ये लास्ट 2 स्टैंजास हैं। दूल्हे का भी लास्ट स्टैंजा इसमें है और दुल्हन का भी लास्ट स्टैंजा इसमें है। अगर आप 13वें पद को देखेंगे तो ये दूल्हे का लास्ट स्टैंजा है जो वो गा रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है, तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। तू जो बारियों में रहती है, मेरे मित्र तेरा बोल सुनना चाहते हैं, उसे मुझे भी सुनने दे। मुझे इतना ब्लेस किया जब मेरा ध्यान इस पर रुका, मानो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया से अर्थात मुझसे और आपसे कह रहा है यू नीड टू सिंग, यू नीड टू प्रेज। तुम्हें तुम्हारे दिल में जो कुछ है उसे अपने दिल में ही मत रखो। क्या लिखा है, उसे मुझे भी सुनने दे। आज मेरा और आपका दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये अपेक्षा रखता है कि हम जो भी प्रेम की बातें, जो भी धन्यवाद की बातें, जो भी स्तुति की बातें उसके विषय में महसूस करते हैं, हम उसे सिर्फ दिल में ही ना रखें, बल्कि हम उसे अपने मुंह से अंगीकार करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि ये बातें तेरे मन में हों और तेरे मुंह से निकला भी करें तो क्या ही मनोहर बात होगी। इट इज नॉट ओनली गुड कि हम उन बातों को दिल में समेट कर रखें, बल्कि हम अपने मुख से, अपनी आवाज से अपने प्रभु की, अपने आने वाले दूल्हे की स्तुति, महिमा और तारीफ करें। आमीन। सो ये क्रिसमस का समय है, कैरल गाने का समय है, स्तुति करने का समय है, धन्यवाद देने का समय है। मैं कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने दिल में ही गीतों को मत रखिए, बल्कि मरियम के समान कहिए, प्राण मेरा प्रभु की बड़ाई करता और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता में मगन हुई है। ओ उसके उद्धार को देख करके उसका धन्यवाद ऊंचे शब्द से किया जाना चाहिए। उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहनी चाहिए ना। इस दुल्हन के विषय में अगर आपने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में पढ़ा है तो आपको मालूम है इस दुल्हन ने बहुत सारा दुख भी उठाया है। खासतौर से आप उस जगह पढ़ेंगे जहां ये दुल्हन कहती है, ओ मैं अपने दूल्हे को ढूंढने के लिए बाहर निकल गई और फिर पहरुओं ने मुझे पकड़कर घायल कर दिया, उन्होंने मुझे दुख दिया, उन्होंने मुझे यातनाएं दी।
आज मसीह की कलीसिया भी बहुत सारे दुखों से गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुँची है। बहुत सारी यातनाएं, है ना, पहरुए दुनिया के लोग, दुनिया के वो लोग जो कई बार अधिक बलशाली होते हैं, उन्होंने कलीसिया को अनेकों बार सताया है, दुख दिया है, और हर युग में कलीसिया दुख उठाती रही है। मसीह की दुल्हन दुख उठाती रही है, लेकिन दूल्हा क्या कह रहा है? दूल्हा कह रहा है, मैं जानता हूं तुम दुखों से गुजरी हो, मैं जानता हूं तुमको सताया गया है, मैं जानता हूं तुमको कष्ट और क्लेश दिया गया है, बट फिर भी मेरी दुल्हन, मैं तुझसे कहता हूं, अपने शब्द को मुझे सुनने दे। जो गीत तेरे दिल में है उसे गा, चुप मत रहे, शांत मत रहे, बल्कि निरंतर स्तुति करती रहे। प्रभु के लोगों, प्रभु की कलीसिया, ये स्तुति करना, आराधना करना मेरा और आपका सौभाग्य है। भजन 33 में लिखा है, धर्मियों को स्तुति करना सोहती है। प्रेज लुक्स गुड ऑन यू, प्रेज लुक्स गुड ऑन यू। मानो यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझे सबसे सुंदर तब दिखती हो जब तुम स्तुति करती हो, मुझे सबसे सुंदर तुम तब दिखते हो जब तुम धन्यवाद करते हो, मुझे सबसे आकर्षित तुम तब करते हो जब अपने हाथों को उठाते हो, अपनी आवाज़ों को उठाते हो और मेरी स्तुति करते हो। और क्यों हम उसकी स्तुति करते हैं? क्योंकि वो स्तुति योग्य है। हालेलुया। मैं और आप इसलिए स्तुति करते, बिकॉज ही इज वर्दी, वो योग्य हैं, इसीलिए मैं और आप उसकी स्तुति निरंतर करते रहें। प्रभु की कलीसिया दुखों से गुजर रही है, प्रभु की कलीसिया बहुत कष्टों से गुजर रही है, लेकिन दुल्हा आने वाला है, और दुल्हा एक ही बात मुझसे और आपसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी दुल्हन, खामोश मत रहना, बल्कि अपने बोल को मुझे भी सुनने दे। और एक और बात उसने कही, मेरे मित्र भी तेरा बोल सुनने पाए, मेरे मित्र भी तेरा बोल सुनने पाए। इन अदर वर्ड्स, जब आप स्तुति करेंगे तो प्रभु के अन्य लोग उत्साहित होंगे। जब आप दुखों में तारीफ करेंगे, ओ कष्टों से गुजरने के बाद भी आप कहेंगे, प्राण मेरा प्रभु की बड़ाई करता है, और आप उसकी स्तुति और धन्यवाद करेंगे, तो अन्य लोग, जिन्हें यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, वो कह रहा, मेरे मित्र भी तेरा बोल सुनना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब कलीसिया स्तुति करेगी, जब आप स्तुति करेंगे, तो एक तो दूल्हा आनंदित होगा, दूल्हा मगन होगा, ओ वो आनंद से भर जाएगा, आप उसके दिल को खुश करेंगे, और साथ ही साथ आप अन्य भाई बहनों को, कलीसिया के अन्य लोगों को, मसीह की देह को भी दृढ़ करने वाले बन जाएंगे। यू विल बिकम अ चैनल ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए ताकत और आशीष का कारण बन जाएंगे। जब कष्टों से गुजरते हुए आप स्तुति करेंगे, आप दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाएंगे, जैसा हमारा यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बन गया है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये मेरा और आपका सौभाग्य है, ये मेरा और आपका सौभाग्य है, और काश प्रभु हमारी मदद करे इन दिनों में, कठिन दिनों में भी मेरा और आपका बोल उसको सुनाई दे, मेरे और आपके स्तुति की बातें उसको सुनाई दे। अब मैं आपको इसी पुस्तक की कई अलग अलग जगहों पर ले जाऊं। इस दुल्हन के दिल में क्या था, क्या था, दूल्हा क्या कह रहा है, या दूल्हा क्या सुनना चाह रहा है? दूल्हे को मालूम है दुल्हन के दिल में उसके लिए क्या क्या है। मैं कुछ पदों को आपके सामने रख रहा हूं, और अब मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा, आप बाद में चाहें तो उन बातों को जरूर बाइबल में देख भी सकते हैं। दूसरे अध्याय के 3 पद में दुल्हन कहती है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसा ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। ओ, जैसे जंगली दरख्तों के बीच में एक सेब का पेड़ सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही मेरा दूल्हा भी है। यू बिगिन to boast about the loveliness of Jesus. You begin to boast about the beauty of Jesus. आप यीशु मसीह की सुंदरता का बखान करिए, क्योंकि वो सुंदर है। आमेन। वो अद्भुत है, वो सुंदर है, वो अति सुंदर है, बल्कि हमारे शब्दों से भी परे उसकी खूबसूरती है।
जब यूहन्ना पटमस टापू पर था और उसने वहाँ यीशु मसीह का दर्शन देखा, वो कहता है, ओ जब मैंने उसको देखा, उसका चेहरा कड़ी धूप के सूरज से भी ज़्यादा चमक रहा था। दैट इज़ द फेस ऑफ जीसस। उसने कहा उसके बाल ओ श्वेत ऊन के समान, पाले के समान श्वेत थे। कहता है उसके पाँव मानो भट्टी में तपाए गए उत्तम पीतल के समान थे। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसका शब्द बहुत सी लहरों की गर्जन के शब्द से भी ज्यादा पावरफुल शब्द था। और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी, अर्थात परमेश्वर का वचन। जब मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें, जब मैं और आप उसको अपनी परिस्थितियों में महसूस करें, तो हम गाएं, हम दूसरों को भी सुनाएं कि हमारा प्रभु सुंदर है। और वो कितना सुंदर है! तमाम जंगली दरख्तों के बीच में जैसे एक सेब का पेड़ खूबसूरत दिखाई देता है, वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह सब में दिखाई देता है। हालेलुया! वी प्रेज हिम फॉर हिज लवलीनेस, उसकी सुंदरता के लिए, उसकी कोमलता के लिए, उसके प्रेम से भरे हुए हृदय के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए जो वर्णन से बाहर है। हम उसकी स्तुति करते हैं। आमेन। आज हम समय लेंगे, जब संदेश खत्म करेंगे, हम उसकी सुंदरता को याद करेंगे और थोड़ी देर मिलकर आनंद के साथ उसकी स्तुति करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ले चलूं, पहले अध्याय के 3 पद में दुल्हन कहती है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। यू टॉक अबाउट हिज लवली नेम, हिज ब्यूटिफुल नेम। उसके नाम की तारीफ कलीसिया को करनी है। दूल्हा कह रहा है, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल में मेरे लिए ये भावनाएं हैं, लेकिन हे मेरी दुल्हन, खामोश मत रहे, अपने शब्द को मुझे सुनने दे। और मेरे मित्र भी तेरा शब्द सुनना चाहते हैं। क्या आप यीशु मसीह के नाम को अपने हृदय में ऊंचा, बल्कि सबसे ऊंचा स्तर देते हैं? क्या आपने बाइबल में पढ़ा है और ऐसा विश्वास भी किया है कि परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया है जो सब नामों में ऊंचा है, जिसके आगे एक दिन हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है? हालेलुया। और अगर आप विश्वास करते हैं तो दूल्हा कह रहा है, केवल दिल में विश्वास ही मत करो, बल्कि अपने मुंह से अंगीकार भी करो, उस बात की घोषणा करो कि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा और महिमावान नाम है। ओ हालेलुया। मैं और आप क्रिसमस के संदेश में सुनते हैं ना, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर पड़ेगा। दैट इज हिज नेम। ही विल बी कॉल्ड इमैनुअल। इमैनुअल, गॉड विथ यू। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया और मरियम के पास आया, उसने कहा, ओ कॉल हिम जीसस। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यही तो क्रिसमस का प्रमुख संदेश है। यू कॉल हिम जीसस। जीसस का मतलब है सैल्वेशन। यीशु का मतलब है उद्धार। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। दैट इज हिज नेम, जीसस, सैल्वेशन। और जब मैं और आप उसके नाम की सामर्थ को जान गए हैं, तो हम खामोश ना रहें, बल्कि हम उसके नाम के लिए गाएं, हम उसके नाम की स्तुति करें। तीसरी बात जो दुल्हन के दिल में थी, 5:10 में कहती है, मेरा प्रेमी 10,000 से भी उत्तम है। ओ ही इज ग्रेटर देन 10,000। वो 10,000 से भी ज्यादा उत्तम है मेरा प्रेमी। ओ वी लर्न टू टॉक अबाउट हिज मैजेस्टी। हालेलुया। उसके महात्म्य की हम बात करते हैं। हम बात करते हैं वो 10,000 में भी सर्वश्रेष्ठ है। उसका राज हमेशा का है, उसकी सामर्थ हमेशा बनी रहती है। वी टॉक अबाउट हिज मैजेस्टी। एक और बात मैं आपका ध्यान ले जाऊं, 5:16 में कहती है दुल्हन, उसकी वाणी अति मधुर है और वो परम सुंदर है। उसकी वाणी अति मधुर है, उसकी वाणी अति मधुर है। यू टॉक अबाउट द कंफर्टिंग वॉइस
ऑफ जीसस। यीशु मसीह की उस आवाज, यीशु मसीह के उस शब्द की जिससे आपको सांत्वना मिलती है, जिससे आपको शांति मिलती है, हम उसकी बात करते हैं। आपने देखा कई बार जब चेले भयभीत स्थिति में थे, यीशु मसीह अचानक से आ गया और यीशु मसीह ने आकर उनसे क्या कहा? डरो मत, मैं हूं। फियर नॉट, आई एम। ओह हालेलुया, डरो मत, मैं हूं। जब वो तूफान में, लहरों में डूबने वाले थे और उनकी नाव झील के बीच में थी और उस समय यीशु मसीह नहीं थे उनके साथ, और अचानक से यीशु मसीह आ गए उस आंधी के बीच में और यीशु मसीह ने आकर कहा, डरो मत, मैं आ गया हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सोचिए उनको कितनी शांति मिली होगी, कितना कंफर्ट मिला होगा। आप भी अपनी स्टोरीज को याद करिए, अपने उन टाइम्स को याद करिए जब आप बहुत डरे हुए थे, जब आप निराशा में डूब गए थे और आपको लग रहा था अब क्या होगा, क्या समय कभी बदलेगा, क्या ये परिस्थिति से मैं कभी छूट पाऊंगा। और तभी आउट ऑफ नोवेयर, आपने जहां से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, यू हर्ड द वॉइस ऑफ जीसस। आपने यीशु मसीह के शब्द को सुन लिया और यीशु मसीह ने आकर आपको कंफर्ट कर दिया और यीशु मसीह ने आपको एक बार फिर से अपने आनंद से और अपनी शांति से भर दिया। साथ ही साथ जब हम उसकी वाणी की बात कर रहे हैं, वी रिमेंबर हिज लविंग प्रोमिसेस। हम उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करें। वचन में भरा हुआ है उसकी प्रतिज्ञाएं, पुराने नियम में भी, नए नियम में भी। हम उसकी प्रतिज्ञाओं को याद करें। जब उसने मुझसे और आपसे कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब उसने हमसे कहा, इस संसार में तो क्लेश होंगे परंतु ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है, मुझ में तुमको शांति मिलेगी। सो एज अ ब्राइड, दुल्हन के रूप में हम उसकी उस कंफर्टिंग वॉइस को याद करें, उसके कंफर्टिंग प्रॉमिसेस को याद करें जो उसने मुझे और आपको दिया है। एक और बात, 2:4 में दुल्हन कहती है, वो मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। हिज बैनर ओवर मी इज लव, हिज बैनर ओवर मी इज लव। यीशु मसीह का झंडा जो आपके ऊपर फहराता है, जो हमेशा लहरता है, वो झंडा है प्रेम का झंडा। ओह नथिंग एल्स। उसने मेरे और आपके लिए जजमेंट नहीं रखा है, उसने मेरे और आपके लिए प्रेम रखा है। हालेलुया। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने वचन में कहा है, आई हैव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव and so I have drawn you with my loving kindness। मैंने तुझसे अनंतकालीन प्रेम रखा है, इसीलिए मैंने तुझ पर अनंत करुणा करके तुझे अपने पास बुला लिया है। चर्च, मैं चाहता हूं आप इस बात पर गौर करिए, इस बात को सोचिए। अगर वो मुझसे और आपसे प्रेम ना करता होता तो वो मुझे और आपको अपना उद्धार क्यों देता? अगर वो मुझसे और आपसे प्रेम ना करता होता, वो मुझे और आपको अपने पास क्यों बुलाता? क्यों बुलाता? हम तो ऑलरेडी उससे दूर थे, राइट? हम ऑलरेडी खोए हुए थे, हम अपने गुनाहों में पड़े हुए थे, हम अंधकार में बंधे हुए थे। और अगर वो आपसे और मुझसे प्रेम ना करता, वो हमें पड़ा रहने देता उसी दशा में। हम तो ऑलरेडी दूर थे, हम तो ऑलरेडी नरक में जा ही रहे थे, हम तो ऑलरेडी अंडर जजमेंट थे। क्यों उसने हमको बचाया? ओनली बिकॉज ही लव्स अस, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, He has loved you with an everlasting love। उसने अनंतकालीन प्रेम से, थोड़े दिन के प्रेम से नहीं, अनंतकालीन प्रेम से आपसे और मुझसे प्रेम किया है। And so he says, I have drawn you with my loving kindness। इसीलिए मैंने तुम पर करुणा करके तुम्हें अपने पास बुला लिया है। थोड़ा सा समय लेकर सोचिए, क्या यीशु मसीह ने आपको ढूंढा? क्या यीशु मसीह ने आपको अपने पास बुलाया? क्या यीशु मसीह ने आपके ऊपर दया करी? और वो किसी भी प्रकार से हो सकती है, आपको संदेश भेजकर या किसी की गवाही सुनकर या आपने प्रभु का दर्शन पाया हो या आपने प्रभु की आवाज सुनी हो, किसी भी तरीके से, बट उसने आपका ध्यान अपनी ओर खींचा, उसने आपको अपने पास बुलाया और उसका कारण सिर्फ एक है,
लव, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम रखता है। उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहरता है वो प्रेम है। और आपको मालूम ये दुल्हन कुछ बड़ी बड़ी पावरफुल बातें कह रही है। इसी प्रेम के विषय में मैं पढ़ना चाहूँगा। श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय और उसके 6 और 7 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। 6 में कहती है, आधे से हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। शी इज टॉकिंग अबाउट लव। उसने उस प्रेम का अनुभव किया है और इसलिए क्या कह रही है? कह रही है प्रेम मानो डेथ के समान पावरफुल है। जैसे डेथ पावरफुल है वैसा ही प्रेम पावरफुल है। फिर आगे कहती है 7वां पद, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति भी प्रेम के बदले दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हालेलुया। प्रभु करे आज की सुबह मेरे और आपके दिल में ऐसा ही प्रेम जग जाए। आमेन। फिर से मैं पढ़ रहा हूं 7वां पद, क्या कह रही है? पानी की बाढ़ से भी ये प्रेम बुझ नहीं सकता। इस दुनिया में चाहे कितने प्रयास किए जाएं कि मसीह का प्रेम घट जाए, मसीह का प्रेम रुक जाए, मसीह का प्रेम आगे ना बढ़े, मसीह का प्रेम प्रभावशाली ना हो, आपके दिलों से प्रेम जाता रहे। दुल्हन कह रही है नो, मैंने उस प्रेम का अनुभव किया है और मैं कहना चाहती हूं पानी की बाढ़ से भी यह प्रेम नहीं बुझता और ना महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति भी प्रेम के बदले में दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। ओ धन दौलत, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की बातें, दुनिया की धन दौलत इस प्रेम के तुल्य नहीं है। इसलिए तो लिखा, यदि मनुष्य इस सारे संसार को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए, इस प्रेम का अनुभव ना करे तो उसको क्या लाभ हुआ? क्योंकि इस दुनिया की सारी दौलत भी इस प्रेम के सामने तुच्छ ठहरेगी। आमेन। क्या आप मेरे साथ कहेंगे, इस दुनिया की सारी दौलत भी मुझे मिल जाए वो भी इस प्रेम के आगे तुच्छ ठहरेगी। पौलुस ने कहा, ओ बाकी बातें, दुनिया की बातें मेरे लिए कूड़े के समान हैं, मेरे लिए तुच्छ और कूड़े के समान है। मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, मैं मसीह को पाऊं, मैं मसीह को पाऊं और उसी में बना रहूं। प्रभु ग्रेस दे मुझे, प्रभु ग्रेस दे आपको चर्च, कि इन अंत के दिनों में जबकि बहुत सारे महानद और बहुत सारी बाढ़ें बढ़ती जा रही हैं, ओ बहुत सारी परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं, बट काश सब कुछ होने के बावजूद भी मैं और आप इस प्रेम में बने रहें और हम इस दुल्हन के समान कहें, दुनिया की सारी धन दौलत भी अगर तुम मुझे दे दो, इस प्रेम के आगे वो तुच्छ ठहरेगी। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं लेकिन मसीह के प्रेम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। हालेलुया। द बैनर ओवर मी इज लव। उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहरता है वो प्रेम है। सो हमने अभी पहली बात देखी, हे मेरी दुल्हन गा, हे मेरी दुल्हन खामोश मत रहे, हे मेरी दुल्हन मुझे अपना बोल सुनने दे, केवल अपने दिल में अपनी बात मत रख, अपने मुंह को खोल और मेरी स्तुति कर। लेट मी हियर योर वॉइस। दूल्हा कह रहा है मुझे तेरा बोल सुनने दे और मेरे मित्रों को भी तेरा बोल सुनने दे। एक और चीज कहने के बाद मैं दूसरे स्टैंजा में चला जाऊं, न केवल स्तुति करने के लिए बल्कि प्रार्थना भी करने के लिए। प्रार्थना करना, जैसे स्तुति मुझे और आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, वैसे ही प्रार्थना भी मुझे और आपको बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूल्हा क्या कह रहा है? दूल्हा कह रहा है, मेरी दुल्हन मैं तेरी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार हूं, खामोश मत रहे, अपने दिल में ही उन बातों को समेट कर मत रख, बल्कि उन प्रार्थनाओं को मेरे सामने उंडेल दे, उन प्रार्थनाओं को मेरे कदमों पर उंडेल दे। मैं तेरा बोल सुनने को तैयार हूं। हालेलुया। आप सोचिए ना, आपका प्रभु, मेरा प्रभु क्या कह रहा है? तू प्रार्थना कर, मैं तो कब से ठहरा हूं, मैं तैयार हूं तेरे बोल को सुनने के लिए, मैं तैयार हूं तेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, मैं तैयार हूं तेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देने के लिए। इसीलिए दुल्हन इसमें कुछ प्रार्थनाएं भी करती। मैं एक पर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। पहले अध्याय में कहती है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे।
राजा हमें अपने महल में ले आए, ओ हम तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। ड्रॉ मी, दुल्हन कहती है ड्रॉ मी, वी विल रन आफ्टर यू। चर्च, मुझे और आपको भी ये दुआ करनी अच्छी होगी। हम भी अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझे और अधिक अपने प्रेम में तू खींच ले, मुझे और अधिक अपने क्रूस के पास तू खींच ले, मुझे और अधिक अपनी उपस्थिति में तू खींच ले। राजा मुझे अपने महल में ले आए और हम वहां पर अन्य किसी भी बात से बढ़कर तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। हालेलुया। आइए 1-2 मिनट का समय ले, दुआ करें और प्रभु से कहें, लॉर्ड ड्रॉ मी लॉर्ड, मुझे खींच ले प्रभु, और मुझे अपनी उपस्थिति में ले आ, अपने महल में ले आ। राजा मुझे अपने महल में ले आए और वहां आकर हम तेरे प्रेम की चर्चा अन्य किसी भी बात से बढ़कर करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए अब हम दूसरे स्टैंजा में चलें और अगेन वो शेष गीत 8वां अध्याय और उसका लास्ट पद। अभी हमने देखा दूल्हा क्या गा रहा है आखिरी स्टैंजा में, और अब हम देखेंगे दुल्हन आखिरी स्टैंजा में क्या कह रही है। 8:14, हे मेरे प्रेमी शीघ्रता कर और सुगंध द्रव्यों के पहाड़ों पर चिक्कारे या जवान हरिण के समान बन जा। आज कलीसिया के लिए बहुत जरूरी है इस लाइन को गाना। प्रभु अब जल्दी कर, लॉर्ड अब तू देरी मत कर। और दुल्हन वो ही कह रही है, दुल्हन अपने दूल्हे से कह रही है, बहुत इंतजार हो गया, बहुत वेट हो गया, मैं बहुत समय से आशा लगाए ठहरी हुई हूं, बट अब तू जल्दी कर। आमेन। अब तू जल्दी कर, अब तू शीघ्रता कर। और कहती है तू चिक्कारे या जवान हरिण के समान बन जा। कम फास्ट लॉर्ड, कम सून लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसके आखिरी अध्याय में भी तो यही लिखा है। रूह भी कहती है, आत्मा कहती है और दुल्हन भी कहती है, हे प्रभु आ। और वहां लिखा है हर एक सुनने वाला भी कहे, प्रभु तू जल्द आ। चर्च, आज मुझे और आपको ये प्रार्थना करनी जरूरी है, प्रभु आप जल्द आइए, प्रभु आप जल्द आइए, प्रभु अब आप और देरी मत करिए। कम सून लॉर्ड, कम सून लॉर्ड। एक और चीज जो मैं इसी शेष गीत की किताब में आपको पढ़ाना चाहता हूं, इसका 1 अध्याय और 7वें पद में देखिए दुल्हन क्या कह रही है। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चराता है, दोपहर को तू उन्हें कहां बैठाता है। मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं। आज ये मेरे और आपकी दिल की पुकार होनी चाहिए, लॉर्ड मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा हूं, कर रही हूं, और अब क्यों मैं तेरे संगियों के पास भटकती फिरूं। बल्कि प्रभु तू मुझे बता दे, तू मुझे कहां मिलेगा, तू मुझे बता दे तू अपनी भेड़ बकरियां कहां चरा रहा है, तू मुझे बता दे प्रभु तेरी उपस्थिति कहां है, मैं वहीं तेरे पास आना चाहती हूं। हालेलुया। मेरी और आपकी ये दुआ होनी चाहिए, लॉर्ड अब और देरी आप मत करिए, बल्कि आप शीघ्रता से आ जाइए। लेकिन जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैं ढूंढने लगा कि क्या कोई कारण है जिस वजह से दूल्हा नहीं आ रहा है, क्या कोई कारण है जिस वजह से दूल्हे के आने में देर है। और तब मेरा ध्यान एक पद पर रुका, 4 अध्याय और उसका 7वां पद, बल्कि मैं 6वां भी आपके लिए पढ़ दूं। 4 अध्याय 6वां और 7वां पद। चर्च, शायद यही एक रीजन है जिस वजह से अभी तक प्रभु ठहरा हुआ है, जिस वजह से शायद अभी तक प्रभु का आगमन रुका हुआ है। 4:6, जब तक दिन ठंडा ना हो जाए और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक मैं शीघ्रता से गंधरस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चलाऊंगा। 7वें पद पर गौर करिए। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। मेरा ध्यान इस लाइन पर रुका, मानो दूल्हा अपनी दुल्हन से कह रहा है तुझ में कोई दोष नहीं है और इसलिए अब मैं जल्द तुझसे मिलने आऊंगा। 6वें पद में हमने क्या पढ़ा, जब तक दिन ठंडा ना हो जाए और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए। इंग्लिश में आया है एट द ब्रेक ऑफ द डे, एट द ब्रेक ऑफ द डे, बहुत जल्दी पौ फटते ही मैं आने वाला हूं। हे मेरी दुल्हन,
हे मेरी ब्राइड, हे मेरी कलीसिया, खुशी की बात है कि अब तुझ में कोई दोष नहीं है। और मैं सोचने लगा शायद यही एक रीज़न है जिस वजह से अभी तक प्रभु का आगमन नहीं हो सका है, क्योंकि मैं और आप अभी भी दोष रहित नहीं हो पाए। मैं और आप अभी भी सिद्धता तक नहीं पहुंच पाए। मैं और आप अभी भी उस लेवल तक, उस स्तर तक नहीं पहुंच सके जहां हमारे लिए कहा जाए अब कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब कलीसिया में ना कोई दाग है, ना कोई दोष है, ना कोई कपट है, ना कोई झुर्री है। मैंने और आपने पढ़ा ना, प्रभु ऐसी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसमें ना कोई दोष हो, ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो। चर्च, शायद यही कारण है, शायद यही कारण है अभी भी मुझे और आपको पूरी तरीके से समर्पण करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही मैं और आप तैयार हो जाएंगे और दूल्हे का शब्द सुनाई देगा, एट द ब्रेक ऑफ द डे, मैं बहुत शीघ्र आऊंगा, हे मेरी दुल्हन तूने अपने आप को तैयार कर लिया है और इसलिए मैं अब जल्द तुझसे मिलने के लिए आने वाला हूं। हालेलुया। मैं और आप दुआ करें, ये दोनों बातों की दुआ करें। एक तो प्रभु से कहे, प्रभु तू जल्द आ। ओ, जैसे दुल्हन कह रही है, प्रभु तू हरिन के समान बन जा, तू चिकारे के समान बन जा, अब और देर मत कर प्रभु। मैं क्यों इस दुनिया में घूंघट काढ़े फिरती रहूं, मैं क्यों इधर उधर भटकती रहूं। प्रभु अब मैं तुझे देखना चाहती हूं, अब मैं तुझसे मिलना चाहती हूं, तू मुझे अपने भोज के घर में ले आ प्रभु, मैं तेरे प्रेम की चर्चा करना चाहती हूं। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, दूल्हा क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो और अपने आप को तैयार रखो, थोड़ा सा इंतजार करो। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष अब नहीं है। हालेलुया। जैसे ही मेरे और आपके जीवन में वो सिद्धता आएगी, कलीसिया में वो सिद्धता आएगी, मैं विश्वास करता हूं प्रभु एक घड़ी भी इंतजार नहीं करेगा, बल्कि शीघ्रता से आकर मुझे और आपको अपने पिता के घर में और अपने राज्य में ले जाएगा। और फिर मैं इसी पुस्तक को और पढ़ता रहा और मेरा ध्यान एक और जगह गया और मैं सोचने लगा, जब मैं और आप इस स्तर पर आ जाएंगे, जब कलीसिया इस स्तर पर आ जाएगी जहां ये कहा जाएगा, प्रभु कहेगा कि अब तुझ में कोई दोष नहीं है, अब तुझ में कोई कपट नहीं है, तो देखिए शायद ये बातें तब मेरे और आपके लिए पूरी होने लगेंगी। दूसरे अध्याय उसके 8वें पद से आगे के कुछ पदों तक मैं पढ़ रहा हूं, आप बाद में इन बातों को देख भी सकते हैं। मेरे प्रेमी का शब्द अब सुनाई दे रहा है। हालेलुया। जब मैं और आप तैयार हो जाएंगे, ओ प्रेमी का आगमन निकट आ जाएगा और प्रेमी का शब्द सुनाई देगा, दूल्हे का शब्द सुनाई देगा। देखो वो पहाड़ों पर कूदता और फांदता हुआ आता है, देखो वो दीवार के पीछे खड़ा हुआ है और खिड़कियों और झंझरी से देख रहा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है। That is the place जहां चर्च को अब पहुंच जाना चाहिए, जहां मुझको अब तक पहुंच जाना चाहिए। आज मैं बहुत दुख के साथ, अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं और ये दुख मेरा अपने लिए है। आज तक मैं उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंच सका जहां मैं कह पाऊं, ओ अब मुझे मेरे प्रेमी का शब्द सुनाई दे रहा है, ओ मुझे दिखाई दे रहा है मेरा प्रेमी मेरी दीवार के पास तक आ गया है। मुझे क्यों नहीं अभी दिखाई दे रहा, मैं क्यों नहीं उस स्तर तक पहुंच जाऊं जहां मुझे मेरे प्रेमी का आगमन नजर आने लगे। हालेलुया। और फिर क्या कह रही दुल्हन, वो खिड़कियों से और झंझरी से मुझे देख रहा है। क्या मुझे और आपको पता है हमारा प्रभु लगातार मुझे और आपको देखता है। एक और लाइन जो मुझे बहुत ब्लेस कर रही है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, मतलब मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ओ अभी उसका आगमन घर में हुआ नहीं है, लेकिन वो इतना निकट आ गया है कि मुझे महसूस हो रहा है, वो इतना निकट आ गया है कि मुझे उसका शब्द साफ सुनाई दे रहा है। वो क्या बोल रहा है ये मुझे सुनाई दे रहा है। आमीन। वो इतना पास है, वो क्या बोल रहा है मुझे सुनाई दे रहा है। Oh, you can hear him, you can see him, you can feel him. That is the place जहां मुझे और आपको पहुंचना है। और देखिए वो क्या कह रहा है, आगे कहता है, हे मेरी प्रिय अब उठकर चलिया। ओ वो बुलाहट, हे मेरी प्रिय अब तू उठकर चलिया। देख जाड़ा जाता रहा,
वर्षा भी हो चुकी है, पृथ्वी पर फूल दिखाई दे रहे हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है, अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं। हे मेरी प्रिय, अब उठकर चलिया। दैट इज द फाइनल कॉल, दैट इज द फाइनल डे, दैट इज द फाइनल मोमेंट, जब एक तुरही का शब्द होगा और कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी। हालेलुया। उस मोमेंट पर मैं और आप जिसका इंतजार कर रहे थे, हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे, हम उसको अपनी आंखों से देखेंगे। यशायाह 33:17 में लिखा है, तुम अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखोगे। यू विल सी द किंग इन हिज ब्यूटी। हालेलुया। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा। ओ प्रभु, काश जल्द वो दिन ले आए जब मैं और आप अपनी आंखों से अपने यीशु मसीह को देखने पाएं। लेकिन चर्च में आपको एनकरेज कर रहा हूं, इससे पहले हम दुआ में जाएं, वो दिन कब होगा मैं और आप नहीं जानते। पिछली बार हम संदेश में सुन रहे थे, कोई नहीं जानता वो दिन कब होगा। वो दिन कब होगा, बहुत शीघ्र है या थोड़ा सा इंतजार है, हम नहीं जानते। बट एटलीस्ट मुझे और आपको दो बातों के लिए तैयार होना चाहिए। पहली बात, हम हर समय ऐसे पाए जाएं कि हमारा प्रभु कहे, हे मेरी दुल्हन, तुझ में कोई दोष नहीं है, तू सर्वांग सुंदरी है, अब तुझ में कोई दोष नहीं है। आत्मिक रूप से हमारी सुंदरता परफेक्ट होनी चाहिए। मैं बाहरी सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक रूप से मैं और आप अपने प्रभु के दिन के लिए तैयार होने चाहिए। और जब मैं और आप उस दिन के लिए तैयार होंगे ना, तो मैं और आप वो अनुभव करने पाएंगे जो अभी हम पढ़ रहे थे। भले ही अभी वो दिन आया नहीं है, लेकिन हमको महसूस हो रहा है मानो वो हमारी दीवार के उस पार खड़ा है, मानो वो वहाँ से हमसे बातें कर रहा है, मानो वो खिड़की और झंझरी से हमको देख रहा है और वो मुझसे कह रहा है। ये मेरा और आपका अनुभव होना चाहिए। वो मुझसे कह रहा है, दैट मीन्स ही इज टॉकिंग टू यू पर्सनली, ही इज टॉकिंग टू मी पर्सनली। वो हमसे व्यक्तिगत रूप से बातें कर रहा है, वो हमसे जो कह रहा है हम सुन रहे हैं। हालेलुया। और फिर फाइनली वो हमसे एक दिन कहेगा, फाइनली एक घड़ी आने वाली है जब वो हमसे कहेगा, अब समय आ पहुंचा है, अब पृथ्वी पर फूल खिलने लगे हैं, अब दाखलताओं में फल लगने लगे हैं, ओ अब ब्रेक ऑफ द डे आ गया है। हे मेरी प्रिय, अब उठकर मेरे पास चलिया। और मैं और आप उसके पास, उसके राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। कैसे आनंद का वो दिन होगा, कैसे आनंद का वो दिन होगा। उस दिन की तैयारी करिए, उस दिन की तैयारी में अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखिए, उस दिन की तैयारी में अपने आप को नम्र और दीन रखिए, उस दिन की तैयारी में उसके लिए भूखे और प्यासे बने रहिए। हालेलुया। और जब मैं और आप भूखे और प्यासे होंगे, हम जरूर तृप्त किए जाएंगे, हम नम्र और दीन होंगे, हम उसके राज्य में जरूर प्रवेश करने पाएंगे, हम शुद्ध होंगे तो उसको देखने पाएंगे। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। ब्लेसेड आर दे हु हैव प्योर हार्ट, because they shall see God। आइए अब हम प्रार्थना में चले, हम प्रार्थना में चले और इस गीत को गाएंगे जो बड़ा पुराना गीत है, आपको जरूर आता होगा। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हमने क्या सीखा था? दूल्हा क्या कह रहा है? हे मेरी दुल्हन खामोश मत रहना, हे मेरी दुल्हन खामोश मत रहे, अपना शब्द मुझे सुनने दे, तेरे दिल में क्या है बोल, प्रकट कर, मुझे तेरा शब्द सुनना है। और जब मैं और आप गाएंगे और जब मैं और आप दुआ करेंगे, हमारा दूल्हा सुनेगा और सुनकर जल्द वो आएगा, सुनकर जल्द वो आएगा। सो आइए हम आराधना भी करें, स्तुति भी करें, प्रार्थना भी करें। और आज हम प्रार्थना करके कहेंगे, लॉर्ड अब बहुत समय हो गया, मैं कब तक घूंघट काढ़े हुए इधर उधर भटकती फिरूं, अब तू आजा प्रभु, अब तू आजा प्रभु। आइए आइए दुआ करना शुरू करें। अब तू आजा प्रभु, अब तू आजा प्रभु, अब तू आजा प्रभु। इस दुनिया में बाढ़ें बढ़ रही हैं, महानद बढ़ रहे हैं, अब तू आजा प्रभु, मैं क्यों इधर उधर भटकती रहूं। कम लॉर्ड, कम लॉर्ड, कम लॉर्ड, कम लॉर्ड। और आइए अपने दिल में जो कुछ स्तुति उसके लिए है उंडेल दे, उंडेल दे, उंडेल दे चर्च। कम ऑन चर्च, उंडेल दे। हालेलुया। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, कहिए
इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आइए अपनी आवाजों को उठाएं, स्तुति करें, स्तुति करें, महिमा करें, धन्यवाद दें। वो कहता है अपना बोल मुझे सुनने दे, खामोश मत रहे, अपना बोल मुझे सुनने दे। लेट मी हियर योर वॉइस माई बिलवेड, लेट मी हियर योर वॉइस। और जब आप अपनी आवाज को उठाएंगे वो सुनेगा, और ना केवल सुनेगा बल्कि जवाब भी देगा, आपकी दुआओं को भी सुनेगा, आपकी स्तुति को भी ग्रहण करेगा, उस स्तुति पर विराजमान हो जाएगा, आपकी परिस्थितियों में उतर आएगा, और जो मैंने और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है वो उसको हमारे लिए पूरा कर देगा। डू यू बिलीव दैट चर्च? क्या आप विश्वास करते हैं जब मैं और आप स्तुति करेंगे, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जब हम आप स्तुति करेंगे वो हमारे स्तुति पर विराजमान होकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गीत का लिखने वाला कहता है, घबराहट की लहरों से डूबू दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। आइए उससे दुआ करें। ओ हालेलुया प्रभु, ये महानदों के बीच में, ये लहरों के बीच में, ओ ये उठते हुए तूफानों के बीच में, प्रभु तू अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपनी कही हुई बात को तू पूरा कर परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को तू उंडेल प्रभु, अपनी कलीसिया को दृढ़ और बलवंत करता जा प्रभु, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। हालेलुया। आज की सुबह हम कहते प्रभु, तमाम जंगल के वृक्षों के बीच में एक सेब के वृक्ष के समान मेरा प्रेमी है। हालेलुया। उसका नाम इत्र के समान है, उंडेले हुए इत्र के समान है। हालेलुया। उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यू कॉल हिम जीसस, यू कॉल हिम जीसस। लेकिन जो कोई उसका नाम लेगा वो बच जाएगा। आज की सुबह अपने घरों से ही यीशु के नाम को लीजिए, यीशु के नाम को लीजिए। कॉल अपॉन हिम हिज नेम, कॉल अपॉन हिज नेम। आप अगर बीमार हैं उसके नाम को लीजिए, आपके शरीर में दर्द है उसके नाम को लीजिए, आपके मन में दुख है उसके नाम को लीजिए। कॉल अपॉन हिज नेम, कॉल अपॉन हिज नेम। हिज नेम इज जीसस, हिज नेम इज लॉर्ड इमैनुअल, गॉड विद अस, God with us, God with us, God with us। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे सहायकों में है। हालेलुया, हालेलुया। God is for us, who can be against us? God is for us, who can be against us? प्रभु आज कलीसिया मिलकर आपको धन्यवाद देती है, आपके नाम को ऊंचा उठाती है, उन बातों को जो हमारे दिल में है प्रभु आपके चरणों पर उंडेलते, उन दुआओं को भी उंडेलते, और हम कहते लॉर्ड अब जल्द आइए, जल्द आइए, जल्द आइए प्रभु, जल्द आइए प्रभु। आपका शब्द हम सुनने पाए, आपका दर्शन हम पाए। आज आपकी कलीसिया आपके आनंद से भर जाए, आपकी ताकत से भर जाए, आपके प्रेम की रोशनी से भर जाए प्रभु, और हम सब एक साथ कहने पाए
तुम चाहे दुनिया की सारी धन दौलत भी दे दो, वो भी उसके प्रेम के आगे तुच्छ ठहरेगी। ये प्रेम महानदों से भी नहीं डूब सकता, ये प्रेम लहरों की बाढ़ से भी नहीं डूब सकता। ये प्रेम मृत्यु के समान सामर्थी है। लॉर्ड, fill our hearts with the love of Jesus. Nothing can separate us from the love of God that is in Christ Jesus. कहिए इस बात को, कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना मौत, ना नंगाई, ना तलवार, ना जोखिम, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, और ना ही कोई सृजी हुई वस्तु। हालेलुया। कोई चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बोलिए चर्च, बोलिए इस बात को, कोई चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई चीज हमें मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। नथिंग, ना बीमारी, ना कष्ट, ना तंगी, ना लाचारी, ना कमी, ना घटी, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, और ना ही कोई सृजी हुई वस्तु। कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आज हमारी दुआ है, प्रभु कलीसिया आपके प्रेम में दृढ़ 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 होती जाए, पवित्र होती जाए, और काश हम सब के लिए आप ये कह सकें, ये गवाही दे सकें, हे मेरी दुल्हन, हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में अब कोई दोष नहीं है, तुझ में अब कोई दोष नहीं है। धन्यवाद प्रभु आज हमसे बात करने के लिए, हमको आशीष देने के लिए। जितने लोग इस सभा में जुड़े, सबको आपकी बहुतायत की आशीष मिले, भरपूरी की आशीष मिले। जिन्हें चंगाई चाहिए, चंगाई मिल जाए। इस क्रिसमस सीजन अगर किसी के घर में घटी कमी है, प्रोवाइड हो गॉड, प्रोवाइड हो गॉड। मिरेकल्स हो जाएं, मिरेकल्स हो जाएं। आपके एंजल्स प्रभु जैसे चरवाहों के पास आए, जैसे तारे ने मजूसियों की अगुवाई करी, ओ आपके अद्भुत प्रभु विजिटेशंस आपके लोगों को मिल जाएं। इस क्रिसमस सीजन आपके आनंद से आपके लोग, आपकी कलीसिया भर जाए। ये क्रिसमस सीजन, एडवेंट सीजन प्रभु हर एक के लिए बहुत मुबारक हो, बहुत आशीषों से भरा हुआ। ऐसी हमारी दुआ है प्रभु जी। आपको सारी महिमा देते हैं, आदर, धन्यवाद, स्तुति सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम को देते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही इसके योग्य प्रभु हैं। धन्यवाद हमारी दुआ सुनने के लिए। यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आता तब तक निरंतर निरंतर होती रहे। आमीन आमीन। मेहरबानी से याद रखिएगा, हमारा क्रिसमस प्रोग्राम 24 शाम 6 बजे YouTube पर अवेलेबल होगा। अपने परिवार के साथ क्रिसमस ईव मनाइए। हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना करेंगे और उसके आनंद में शरीक होंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।